प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अवैध खनन पर शिकंजा, बॉर्डर पर लगेंगे नाके, पुलिसकर्मी मांगे। हरियाणा में अवैध खनन को रोकने के लिए सख्ती होगी। प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए दूसरे राज्यों के पास बॉर्डर पर नाके लगेंगे। खनन विभाग में पर्याप्त कर्मी नहीं है, इस कारण से पुलिस विभाग से डेपुटेशन पर 39 पुलिसकर्मी मांगे गए हैं, जिससे अवैध खनन की निगरानी और बेहतर हो सके। हरियाणा के खान एवं भूविज्ञान और विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृष्णलाल पंवार ने चंडीगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में कई बिंदुओं पर जानकारी दी। खान एवं भूविज्ञान मंत्री पंवार ने बताया कि अवैध खनन की निगरानी की सबसे अधिक आवश्यकता दूसरे राज्यों के पास है। हरियाणा में इन नए जिलों के बनने पर लगा ब्रेक, जानिए क्या है वजह। हरियाणा में परिसीमन का काम पूरा होने तक अब शायद ही कोई नया जिला, मंडल, उपमंडल और तहसील उप तहसील बना जाए। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के बाद अब चुनाव आयोग ने भी प्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा दी है। वर्ष 2029 तक परिसीमन किया जाना है, उसके बाद ही प्रदेश की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव किया जा सकेगा। इसके बावजूद यदि राज्य सरकार किसी नए जिले के गठन में रुचि लेगी तो कैबिनेट सब कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसी सब कमेटी को राज्य में 11 जिले बनाने के प्रस्ताव से मिले थे, लेकिन उनमें से 6 जिलों के लिए हांसी, सफेदो, असंध, डबवाली, मानेसर और गोहाना को शॉर्टलिस्ट किया गया था। हरियाणा के उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका, बिजली दरों में 15% बढ़ोतरी की तैयारी। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। राज्य के बिजली वितरण कंपनियों यानी कि डिस्कॉम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली दरों में लगभग 15 से 17% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। बिजली कंपनियों ने वित्तीय घाटे को पाटने के लिए करीब 51,000 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक राजस्व आवश्यकता का अनुमान लगाया है। सब्सिडी और वर्तमान आय के बाद भी लगभग 4,000 करोड़ रुपए की कमी रहने का अनुमान है। यदि हरियाणा बिजली विनियामक आयोग इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है तो घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक श्रेणियों में 15 से 17% की बढ़ोतरी हो सकती है। शिमला को पीछे छोड़ बर्फीली चादर में लिपटा हरियाणा का ये शहर 60 सालों में सबसे भीषण ठंड। उत्तर भारत में जारी कड़ाके की ठंड ने एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है। गुरुग्राम का तापमान शिमला से भी नीचे चला गया है। भारतीय मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि गुरुग्राम में पारा 0.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। ये शहर हरियाणा का सबसे ठंडा शहर बन गया है। यह स्थिति पिछले 60 सालों में सबसे भीषण मानी जा रही है। घने कोहरे और शीतलहर ने जनजीवन को बाधित कर दिया है। गुरुग्राम में तापमान में अचानक आई गिरावट ने विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। पिछले 48 घंटों के दौरान मौसम में तेज बदलाव देखा गया। शनिवार को न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री था, जो रविवार को 4.1 डिग्री पर पहुंच गया, लेकिन सोमवार की रात में यह गिरकर 0.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यह इस मौसम का अब तक का सबसे निचला स्तर है। अब इंटर्न डॉक्टर भी नौकरी के लिए कर सकेंगे आवेदन। हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट में निकली 450 पदों पर भर्ती। हरियाणा में मेडिकल ऑफिसर के 450 पदों के लिए अब इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर भी आवेदन कर सकेंगे। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है। अब आवेदक 22 जनवरी तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। ये तिथि 7 जनवरी को निर्धारित की गई थी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक इंटर्नशिप कर रहे सभी उम्मीदवार लिखित परीक्षा में बैठने के पात्र हैं, बशर्ते वे 23 अप्रैल 2026 तक स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा कर दें। लिखित परीक्षा 15 फरवरी को आयोजित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय कोविड-19 से प्रभावित MBS छात्रों के अंतिम बैच की ओर से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद लिया है। हरियाणा में की इमरजेंसी सेवा ने रचा भरोसे का नया इतिहास। 2.75 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ली मदद। हरियाणा की एकीकृत आपातकालीन सेवा हरियाणा 112 ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में एक नई इबारत
लिख दी है। पुलिस, एम्बुलेंस और फायर सेवाओं को एक मंच पर लाने वाली इस प्रणाली ने न केवल तकनीक के स्तर पर बल्कि जनता के भरोसे के मामले में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दिसंबर 2025 तक 112 पर 2.75 करोड़ से अधिक कॉल दर्ज होना इस बात का प्रमाण है कि संकट की घड़ी में अब हरियाणा की जनता सबसे पहले 112 को ही याद करती है। 12 जुलाई 2021 को शुरू हुई ये सेवा महज एक हेल्पलाइन नहीं बल्कि आज एक तेज, भरोसेमंद और तकनीक संचालित सुरक्षा तंत्र बन चुकी है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बेचेगा फ्लैट और प्लॉट, जाने किस जिले में कब होगी नीलामी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इस माह कई व्यावसायिक संपत्तियों की बिक्री करेगा। HSVP ने ई नीलामी का ब्यौरा तैयार कर लिया है। 28 जनवरी से ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। HSVP ने बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बोली की योजना तय की है। HSVP ने नीलामी के लिए नियमों में बदलाव किया है। बीते साल 19 सितंबर को संशोधित ई नीलामी नीति के अनुसार बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, बहुमंजिला इमारतों के लिए अब केवल न्यूनतम 2 EMD बयाना राशि जमा करना ही अनिवार्य होगी। इस श्रेणी के लिए 31 जनवरी को ई नीलामी होगी। प्राधिकरण की ब्यौरे के अनुसार सभी जोन में आवासीय और व्यावसायिक साइट की बिक्री के लिए 28 जनवरी को ई नीलामी होगी, जिसमें नर्सिंग होम, क्लिनिक, सभी स्कूल साइट आदि शामिल हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।